बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइट स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर पेज नंबर 30 to 34। सो स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर 30 पे आपको ये दिया गया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कुछ कंप्यूटर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, आपने उनके जो नेम हैं वो राइट करने हैं। अब सबसे पहले जो आपको कंप्यूटर कंपोनेंट्स दिया गया है वो आपको मदरबोर्ड दिया गया है, तो आपने यहाँ पे मदरबोर्ड राइट कर देना है। सेकंड नंबर पे आपको पावर सप्लाई दी गई है, तो आपने यहाँ पे पावर सप्लाई राइट कर देना है। थर्ड पे आपको जो है वो रैम की पिक्चर दी गई है, तो आपने यहाँ पे रैम राइट कर देना है। फोर्थ नंबर पे CPU है, तो आप यहाँ पे इस तरह से CPU राइट कर देंगे। और ये लास्ट पे आपको साउंड कार्ड दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे साउंड कार्ड राइट कर देना है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो पेज नंबर 30 है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब चलते हैं जी पेज नंबर 31 पे। लेबल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट। एक्सक्यूज मी। सिस्टम यूनिट के जो कंपोनेंट्स हैं उसको जो है हमने लेबल करना है। सो स्टार्ट करते हैं जी। लेबल करें, ध्यान से राइट कीजिएगा, स्पेस कम है, आपने लिखना जो है इसी के अंदर ही, बॉक्स के अंदर ही करना है जी पूरा। ये सबसे पहले आपको दिया हुआ है, इसको कीबोर्ड पोर्ट कहा जाता है, आप यहाँ पे कीबोर्ड पोर्ट राइट कर देंगे। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला होता है ये माउस पोर्ट है, तो आपने यहाँ पे माउस पोर्ट राइट कर देना। ठीक है, ये USB पोर्ट्स होती हैं, ये भी और ये भी, तो आप यहाँ पे USB पोर्ट राइट कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट ये वाली आपके पास सीरियल पोर्ट होती है, तो आपने यहाँ पे सीरियल पोर्ट राइट कर देना है। ये आपके पास है जी पैरेलल पोर्ट, तो आप यहाँ पे पैरेलल पोर्ट राइट कर देंगे। ये आपके पास है VGA पोर्ट, आपने VGA पोर्ट राइट कर देना है। ये वाला आपके पास है माइक्रोफोन, तो आप माइक्रोफोन राइट करेंगे। ये वाली आपके पास है लाइन इन पोर्ट है, तो आप लाइन इन पोर्ट इसको लिख देंगे। ठीक है, इसको लाइन आउट भी कहते हैं, स्पीकर भी कहते हैं, आप स्पीकर राइट कर दें, ये भी ठीक होगा। और ये MIDI पोर्ट है, तो आप इसको ये इस तरह से राइट कर देंगे। ठीक है जी, ये आप देख लें एक बार पिक्चर में कि ये किस तरह से राइट किए हुए हैं, तो आपने ये राइट कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। इसी पेज पे आपको दिया हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक रिपोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। आपके ख्याल में आप क्या सोचते हैं कि क्यों जी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट्स, तो आप अपनी वर्डिंग में भी जो है इसको राइट कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे देखा है आप इसको भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प पीपल डू वर्क क्विकली एंड ईजीली। ठीक है, सबसे पहले तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पीपल की मदद करते हैं कि वो तेज़ी के साथ और आसानी के साथ काम कर सकें। दे कैन डू डेंजरस जॉब, ये डेंजरस जॉब कर सकते हैं, इंसान नहीं करें उसकी प्लेस पे अगर ये कर लें तो फिर जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, सच एज वर्किंग इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में ये काम कर सकते हैं जहाँ पे पीपल का काम करना जो है वो डेंजरस है, वहाँ पे ये रोबोट के ज़रिए काम करवाया जा सके। एक्सप्लोरिंग स्पेस, स्पेस में दायरा इनको भेजा जा सके। और हेल्पिंग ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स, और डिज़ास्टर्स जो होते हैं उसमें भी ये जो है वो हेल्प कर सकें। जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकते या जहाँ पे इंसानों का पहुँचना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है, तो वहाँ पे हम रोबोट्स को जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से रोबोट के ज़रिए हम काम करवा सकते हैं। रोबोट्स कैन आल्सो हेल्प डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स, रोबोट्स जो है वो डॉक्टर्स की भी हेल्प करते हैं हॉस्पिटल्स में। दे सेव टाइम, ये आपका टाइम बचाते हैं। रिड्यूस मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को कम करते हैं। एंड मेक मैनी टास्क सेफर, और जो ज़्यादातर टास्क है उसको सेफर बना देते हैं, मीन हमारे लिए महफूज बनाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कुछ भी जो है वो इससे रिलेटेड जो है कोई और आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं पेज नंबर हम 32 पे। पेज नंबर 32, ड्रा आ फ्लो चार्ट टू बाइंग स्टेशनरी फ्रॉम द मार्केट। आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट जो है उन्होंने उसकी पिक्चर्स आपको दे दी थी। ठीक है, ये बना दिए थे उसके सैम्पल, जिसके अंदर आपने जो स्टेप थे उसके वो राइट करने हैं कि स्टेशनरी आप लेने जा रहे हैं मार्केट से, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है ये किसका सैम्पल था, स्टार्ट का सैम्पल था, तो आपने यहाँ पे स्टार्ट राइट कर देना है। फिर आगे प्रोसेसिंग का सैम्पल आ जाता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गो टू दी स्टेशनरी शॉप, की आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं। सेकंड पे फिर आपके पास है इनपुट, तो एज इनपुट आस्क फॉर द रिक्वायर्ड आइटम्स, के लिए आप जो है ना वो देखते हैं कि क्या आइटम आपने लेने हैं। फिर आगे गो टू दी कैश काउंटर, आप कैश काउंटर पे चले जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं जी, पे मनी एंड गेट आइटम्स, तो आप जो है वो मनी पे जो है वो कर देते हैं उसको, और आइटम्स जो है ना वो वहाँ से ले लेते हैं। और लास्ट पे फिर आपने इसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैं शो करवा दूँ, ये देख लें आप पेज पे कि मैंने किस तरह से जो है वो राइट किया हुआ है, तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं। आप इसको और चेंज भी कर सकते हैं, आपकी वर्डिंग होगी, आप अगर चाहें तो कुछ और क्रिएटिव भी यहाँ पे जो है ना वो राइट कर सकते हैं। प्रोसीजर ही आपने ज़्यादा राइट करना था स्टेशनरी का मार्केट से लेने का, तो वो आप यहाँ पे इस तरह से जो है ना वो राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब पेज नंबर 33 पे चलते हैं। पेज नंबर 33 बहुत सिंपल सा वर्क है। उन्होंने कहा रोबोट वर्ड सर्च आपको दिया हुआ है, कैन यू फाइंड द वर्ड्स एंड द रिपोर्ट
नेम्स बिलो। कुछ बोर्ड्स की नेम है, कुछ वर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे से फाइंड करने थे। तो आप क्या करें कि इनको फाइंड करके इसको कलर भी इसके अंदर अगर कर दें तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये सेंसर का उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है, सेंसर था। तो ये आपने इस तरह से उन्होंने आपको बता दिया था। ये बॉक्स आपने इस तरह से रेक्टेंगल इसके इर्द गिर्द बना देनी है, ठीक है। आगे मोटर है, तो मोटर यहाँ पे दिया हुआ, आप क्या करेंगे इसको स्केल के साथ बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। स्केल के साथ ये लाइंस लगा लें आप, ठीक है, और फिर इसमें कलर कर दें तो ये बहुत नीट हो जाएगा, ठीक है। पेंसिल कलर कीजिएगा, मार्कर कलर नहीं करने। ये मोटर है, अब इसको दायरा मिल गया हमें, इसको भी हम टिक कर देते हैं। आगे आपको दिया हुआ है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये वाला। यहाँ से आपने यहाँ तक जो है ना वो लाइन लगा लेनी है कंप्यूटर की, ठीक है। अब कंप्यूटर को मिल गया, हम टिक कर देते हैं। आगे ग्रिपर है, तो ये आपके पास ग्रिपर के स्पेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ से यहाँ तक स्केल के साथ जो है ना वो लाइन लगा लेनी है ग्रिपर की, ठीक हो गया। ये ग्रिपर भी हो गया। अब रोबोट आगे दिया हुआ है, उसके नेम है ये क्यूबलेट्स है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको? क्यूबलेट्स। तो आप यहाँ पे देखें ये क्यूबलेट्स है, ठीक है, ये देखिए क्यूबलेट्स। तो आपने यहाँ पे इधर से इसको लाइन लगा लेनी है क्यूबलेट्स की। ये भी मिल गया जी हमें। नेक्स्ट आपके पास है मिस्ट्री, तो मिस्ट्री को ढूंढे जी, कहाँ पे दिया हुआ है मिस्ट्री? यही है आपके पास, MISTY। तो आपने यहाँ पे इसको इस तरह से लाइंस लगा देनी और बाद में आप इसमें कलर कर दे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है जी। इस तरह से आप कर दें। नेक्स्ट आपको केमी गेमी दिया हुआ है, तो ये आप यहाँ पे देखें ये दिया हुआ है, ये वाला बोर्ड का नेम है। तो यहाँ पे आपने इसको जो है ना वो ढूंढ लेना है यहाँ पे और इसको अच्छे से नीटली जो है ना वो आप कलर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 34 पे, लास्ट पेज है कंप्यूटर साइंस का। आपका समर पैक यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे आपको देखें जी रिडल कोड ब्रेकर दिया हुआ है। यूज़ दी कोड टू फाइंड दी आंसर टू दी रिडल्स। अब यहाँ पे ये जो है ना उन्होंने अल्फ़ाबेट दिए हैं और उनके कुछ कोड नीचे उन्होंने राइट कर दिए, ठीक है। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर आपने राइट करने थे। उन्होंने कहा है 14। अब 14 देखें कि किसका 14 का क्या लेटर बन रहा है। तो 14 में A लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कैपिटल A राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने 11 देखना है, 11 C आपने C राइट कर दिया। फिर 7 देखें, 7 किधर लिखा हुआ है? ये 7 है, इसका जो लेटर है वो आप निकाल लेंगे, O है वो आपने राइट कर देना है। उसके बाद है 23, तो 23 को आपने देखना था यहाँ पे। तो ये देखिए जी 23 लिखा हुआ है, ये L है तो आप राइट कर देंगे। उसके बाद आपने D देखना है, सॉरी D में नहीं देखना, 20 देखना है कि 20 किधर है। इसका D है तो आपने राइट कर दिया। तो ये वर्ड आपके पास बन गया आ कोल्ड। तो आपने यहाँ पे आंसर में आ कोल्ड राइट कर देना है इस तरह से, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट बिगिंस विद टी, फिनिश विद टी एंड हैज़ टी इन इट, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि आपने बताना है कि टी से स्टार्ट हो रहा है, टी से एंड हो रहा है, उसमें टी डाली जा सकती है या टी होता है उसमें। अब देखें उसके लिए जो उसने क्या दिया, 14 का पहले ही हम ढूंढ चुके थे, ए हमने राइट कर दिया। अब 10 नंबर जो है वो आपने देखना है। 10 कहाँ पे दिया हुआ है? ये देखें टी है तो आपने यहाँ पे टी लिख दिया। फिर 4 देखें, 4 नंबर जो है वो ई है, उसका मतलब आपने ई लिख दिया। फिर 14 है, 14 का हम पहले लिख चुके थे, ए हमने लिख दिया। फिर 15 है, तो 15 आप देखें ये है जी, ये इसका पी बन रहा है, आपने पी लिख दिया। 7 का ओ हम पहले भी लिख चुके थे, हमने लिख दिया है। 10 का भी हमने टी लिखा था तो ये लिख दिया। तो ये वर्ड आपके पास बन गया आ टी पोट। तो आपने इसको इस तरह से राइट कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें, व्हाट क्वेश्चंस कैन यू नेवर आंसर येस टू। तो ये आपके पास है 14 का ए है। 17 आप देखें कहाँ पे दिया हुआ है, 17 ये दिया हुआ है, इसका यहाँ पे क्या है आर, तो आपने आर राइट कर देना है। 4 का हम पहले यहाँ पे देख चुके हैं तो ई लिख दें, ठीक है। 18 का आप देखें तो 18 का वाई है, आप वाई लिख देंगे। 7 का ओ हम पहले ही राइट कर चुके थे तो वहीं से देख के कर देंगे। 22 है, 22 का यहाँ पे यू दिया हुआ है, आपने यू राइट कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये सारे नंबर उधर से ढूंढने हैं, फाइंड करने हैं और इधर आपने जो है ना वो लगा देने। अब ये सारे नंबर जिस तरह से ढूंढ लिए तो ये वर्ड आपके पास इसका आंसर है आर यू स्लीप येट, तो ये बन गया, ठीक है। आगे आपके पास ये क्वेश्चन 4 है, इसमें ये बन रहा है आपके पास 7, तो आपने ये 7 इधर कैपिटल में लिखना है और इधर आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये 5th नंबर पे जो बन रहा है अ सैड ज़ीब्रा बन रहा है, तो आपने अ सैड ज़ीब्रा इधर इस तरह से राइट कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका जो है समर पैक कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट हो गया है। बाकी भी इंशाल्लाह हम साथ साथ करते जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि क्या आपको इससे हेल्प हुई है कि नहीं। थैंक यू।